वैकी अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ क्या कहते हैं एक फ़ाइट क्रिएट कर ली थी। उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका के साथ ऐसा नहीं। उसकी मुझे मेजर मिस्टेक ये लगती है, डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं। अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं, ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डाल रहे हैं। आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छी अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब का कहना है कि इन सब के पीछे अमेरिका है। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अगर इन तमाम सूरत हाल के पीछे जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है अमेरिका है, तो क्या अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान की तरह इंडिया की हुकूमत, मोदी की हुकूमत भी गिरा सकता है या नहीं? तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? सुहेल बलोच। कैसा? मेरा नाम तैयब तारिक। जहाज़ेब इब्राहिम। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। क्या आप भी अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं? डेफिनेटली अमेरिका जो है वो बहुत सारे मामलात इंटरवेंशन तो करता है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी जो इमरान खान कह रहा है उसमें 50-50 जो है वो सदाकत है। वैकी अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके पीछे सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह पिछली हुकूमतें गिराई हैं और जिस तरह रशिया के अगेंस्ट जिसने वोटिंग नहीं की उसकी हुकूमत किस तरह गिरी है सबको पता है। इसके में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसने गिराई, किस तरह गिराई। बात ये करनी है कि अब अवाम ने निकलना है और फ़ैसला करना है। ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं? जमहूरियत इसको कहते हैं कि अवाम से फ़ैसला करके एक सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए बंदा। अब जो हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत को कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब जो आई है ये इसको आप क्या कहेंगे? ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है? इलेक्ट तो हमने किया ही नहीं है, इसको हम इम्पोर्टेड कहेंगे और हम इसको नामंजूर कहेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप किसी और की बात करें मुल्कों की, कि अगर इंडिया की हुकूमत इसी तरह गिरती है कि नहीं गिरती, पाकिस्तान की क्यों गिरी, तो इसकी सिर्फ एक वजह है, इमरान खान। इमरान खान डट के खड़ा होने वाला बंदा है, ठीक है। इमरान खान ने किसी के आगे झुकना नहीं है। मोदी, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो नहीं झुका, ठीक है। जहाँ वो देखता है मेरे से ऊपर थोड़ी सी पावर है, वो वहाँ पे झुक जाता है। इसलिए उसकी हुकूमत कभी भी नहीं गिरेगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। पिछली हुकूमत उसकी थी, इस बार भी उसी की है, लेकिन इमरान खान हमेशा गिर के उठेगा। इस सब का जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन लोगों को हमायत कर रहे हैं जो अमेरिका के पीछे जो है लग के हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने अरसे से जो है वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो एक क्या कहते हैं उसको, एक रोशनी नज़र आई थी कि अब हम इस चीज़ से थोड़ा सा निकल सकते हैं, थोड़ी अपनी रुख को चेंज कर सकते हैं, किसी और तरफ जाके देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो है वो भी नहीं करने दिया, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह ने। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है, तो क्या मोदी की हुकूमत भी ख़त्म कर सकता है? जी बिल्कुल। देखें, बेसिकली बात सिर्फ इतनी होती है, हुकूमत आपके कनेक्शंस जो हैं वो बेसिकली पॉलिटिकली, आप इकोनॉमिकली डिपेंड इंटरलिंक्स होते हैं। आप अमेरिका के साथ इंटरलिंक हैं, वहाँ पे आपके क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे क्या बिजनेसेस हैं,
वो सारा कंट्रीज़ आपस में, ये साली इंडिया जो पाकिस्तान का नहीं मामला, ये डिफरेंट कंट्रीज़, आपके सऊदीया वो भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपके जो सारा जो एम्यूनिशंस हैं वो सारी सप्लाई करता है अमेरिका। आपकी जो बेसिकली अब बात वही आ गई है कि आप जब तक साइकोलॉजिकली अपने खुद को फ्री नहीं करेंगे तब तक आप एक गुलामाना सोच के साथ जिंदा रहेंगे। मोदी जो है ठीक है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन इंडिया में भी है, वो इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है। तो दैट्स वाई लेकिन वो एक खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ एक क्या कहते हैं एक फ़ाइट क्रिएट कर ली थी। उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं, उसकी मुझे मेजर मिस्टेक ये लगती है, डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं। तो दैट्स वाई जो है आपको डिप्लोमेटिकली तब भी हैंडल कर लेते जी, कहता जी हम जाके अपनी असम्बली में इसको डिस्कस करेंगे, जो आपको जो एयर स्पेस देना या अमेरिका को जो भी वो डिमांड करे, तो वो एक पॉलिटिकली एक प्रोसीजर चलाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर्स करना ये गलत हुआ है उसके लिए। अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, अमेरिका इसी तरह इंडिया के मामलात में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया उसके आगे झुकता है ना। ये इमरान खान ही झुकता था, कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। इमरान खान सच्चा इंसान है, ये बात तो है, लेकिन उसके साथ जो उसके जो टीम थी वो बस करप्शन में वो आगे ले गई, इसलिए इमरान खान को जाना पड़ा। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका मोदी की हुकूमत गिरा सकता है? गिरा सकता है लेकिन गिराएगा नहीं ना। क्यों? बात यह है कि मोदी जो है वो झुकने वाला बंदा है। मोदी की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है। उसको जहाँ से डॉलर आएंगे उसने वहाँ पे झुक जाना। जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, ठीक है, सो कॉल्ड, उसके बाद जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद जैसे हमारे जरदारी साहब हैं, जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की कल तक बातें कर रहे थे, आज एक दूसरे को उन्होंने इस तरह वालिद साहब बनाया हुआ अपने, वो उसको पूज रहे हैं, वो उसको पूज रहे हैं, और सारे जब जीत गए हैं वो सारे जो एक इलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ उसके घर जाके उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो लोग इतने हमारी सियासतदानों की तरह नहीं है। वो अपने मुल्क के लिए जो है वो देखते हैं, हालांकि जैसे भी हैं, क्योंकि अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं, ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डाल रहे हैं। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका इसी तरह इंडिया की, मोदी की हुकूमत गिराने की ताकत रखता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अमेरिका इंडिया की हुकूमत नहीं गिरा सकता, गिरा पाकिस्तान की भी नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि फिर हमारे सियासतदान भी जो हैं वो अमेरिका की तरफ इशारे करते हैं या दीगर बैरूनी जो क़ुव्वत है उसकी तरफ इशारे करते हैं। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें ये अमेरिका का रोल है, और क्योंकि अगर हम अमेरिका के खुलकर हिमायत करते हैं तो इंडिया जो है इसमें मुखालफत करता है। तो लेकिन यह चीज़ सामने आती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है। इमरान खान साहब इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की हमेशा तारीफ़ करी है। उन्होंने अपने स्पीचेस में कहा है कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आप क्या कहेंगे इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से? फ़ॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपकी जो सारी जो बाहर की कंट्रीज़ में मेन जो सीट्स हैं, जहाँ पे जो आपके जैसे कि गूगल के अंदर आपके जो हेड्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी इंडिया की अप्रोच है। आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है। फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें आपके जो फॉरेनर्स हैं जिनको यहाँ पे वोट का हक ही नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? बात यह है कि आज़ाद पॉलिसी पाकिस्तान में जब लाने की कोशिश की गई है ना, तो उसको वो ही नहीं किया गया, तस्लीम ही नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया अगर आज़ाद पॉलिसी आप देखते हैं, इंडिया वो सिर्फ एक गेम खेलता है, वो बैक एंड पे काम पूरे कर रहा होता है, लेकिन फ्रंट पे एक इनोसेंट सा बन के दिखाया था कि हम तो आज़ाद पॉलिसी लेके आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपनाओ, लेकिन जब हम अपनाने की तरफ जाते हैं तब ये जो कुछ गुलामी पसंद लोग हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं, उसके आगे हर्डल्स डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो डॉलर्स के पीछे पूछते हैं, हम डॉलर्स को हम तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते। और उनके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है। तो हम कहाँ से आज़ाद पॉलिसियाँ लेके आएंगे? हम आज़ाद खारजा पॉलिसियाँ कहाँ से लेके आएंगे? और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, लानत के मैं भेजता हूँ इस लाइन पे, ठीक है, वी आर नॉट बेगर्स, ओके। शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट बेगर्स, ओके। वो सही कहते हैं, अपने मुल्क के लिहाज से वो सही सोचते हैं।
हमारी तरह नहीं है ना कि हमने पहले ईरान के साथ दोस्ती रखी हुई थी, बाद में फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए, दोबारा से दोस्ती कर ली, फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए। बाकी मुल्कों के साथ भी इस तरह से ही है, तो उन्होंने तो एक लिहाज से सही रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की एक आज़ाद पॉलिसी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है? फॉरेन पॉलिसी उनकी भी बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या रियासती अदारे हैं, उनमें मुखालफत जब होती है, इख्तलाफ होता है, तनकीदी जो महाज आराई होती है, तब जाकर ये सारी सूरत पैदा होती है। वरना हमारी भी फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने जब बनाया था तब से लेकर अब तक कायद-ए-आज़म के बाद जो है ये इख्तलाफात की जंग रही है, और ख़ास तौर पर ये इक़्तिदार के हवाले से जो है वो ज़्यादातर रही है। तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए। आप तुर्की को देख लें, या इसके अलावा दीगर मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो स्टैंड लेते हैं। ख़ास तौर पर तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता है और अमेरिका को जूती की नोक पर रखता है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।